हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में आज हमें बात करनी है हमारी मन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, हमारी मन से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में, जिससे लगभग हम कहें कि हर एक व्यक्ति आज इससे पीड़ित है। इस देश का या इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे उसका मन खुद सता नहीं रहा है। एंड इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आज इंसान का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है उसका मन। और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि इंसान के चेहरे पर से वो खुशी, वो स्माइल गायब होती जा रही है और वो एक तरह की एक टेंशन में, एक तरह की एक एंजाइटी में, हर वक्त एक चिंता में जीता है। उसे जब भी आप देखोगे आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति सुनमुन सा बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा है, बात भी कर रहा है तो उसके चेहरे पर वो टेंशन, वो चिंता झलक रही है, जिससे आपको पता चलेगा कि उसको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है। हम कभी कभी पूछते भी है लेकिन वो सामने वाला इंसान बताता नहीं है, बिकॉज उसे भी पता है कि यार मेरे मन की समस्या है, यदि मैं किसी को बताऊं भी तो क्या बताऊं। आज उसके पास ऐसे व्यक्ति भी कम है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके और अपने जीवन में चल रही छोटी से छोटी चिंताओं के बारे में, छोटे से छोटे प्रॉब्लम के बारे में लोगों को बता सके। और इसीलिए दोस्तों आज व्यक्ति जो है वो चुप है, लोगों को नहीं बताता है और यही प्रेशर वो अपने आप में यहां पे झेलता है। जब यह प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है और तब वो जाता है एक बहुत बड़े गड्ढे में, एक बहुत बड़े अंधेरे में, जहां पे वो सुसाइड कर लेता है। एंड देन गाइज सब कुछ खत्म। सो गाइज आज हमें इसी के बारे में बात करनी है, बिकॉज व्यक्ति जब भी मानसिक तौर पे बीमार होता है तो आप लोग उसे न्यूरोन सर्जन के पास में लेकर के जाते हैं, डॉक्टर के पास में लेकर जाते हैं। बट आई मस्ट से दोस्तों, ये जो मानसिक बीमारियां जो होती है उसका इलाज कहीं बाहर नहीं है। मन की बीमारी का इलाज आपके मन के अंदर ही है और जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, आप अपने मन को नहीं समझेंगे, मन की गतिविधियों को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक दोस्तों कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, कोई भी दुआ या कोई भी दवा इसके काम में नहीं आती। तो यदि आप ये सोचते हैं कि हाँ मेरे मन का इलाज जरूरी है या किसी और के भी मन का इलाज करवाना चाहते हैं, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आप अपने मन को समझे सबसे पहले। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक मन का इलाज संभव नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं कि आपकी मन की बीमारी लगती कहां से है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है, आपको शायद नहीं पता लेकिन आपके मन की जो बीमारी है वो अभी अभी लगी ऐसा नहीं है, इसको लगने में काफी टाइम लग चुका है। जब आप छोटे थे, जब से आपने जन्म लिया था, तब से ये बीमारी आपको लगाई जा रही है। बिकॉज देखिए ना, आपके आसपास का जो भी नेचर, जो भी वातावरण है, जो भी एसोसिएशन है और उसके अंदर जो लोग हैं वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी, आपका समाज, आपके आसपास के लोग, रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, दोस्त सर्कल जो भी स्कूल में थे, ये सब लोग जिस तरह के एसोसिएशन में पड़े बले हैं, जिस तरह से ये बड़े हुए हैं, आप भी इन्हीं के साथ में बड़े हुए हैं, तो इनकी जो सोच थी, इनकी जो मान्यताएं थी, इनके जो डर थे, इनके जो चिंताएं थी, ये सारा कुछ दोस्तों आपको लग जाता है। मन जो है वो, मैं कहना चाहूंगा, पॉजिटिव को कम और नेगेटिव को जल्दी पकड़ता है, नेगेटिव को जल्दी वो अडॉप्ट करता है। और बचपन से आपने कहीं ना कहीं डर, चिंताएं, समस्याएं, इन सारी चीजों के इर्द गिर्द आप रहे हैं और ये आपके इर्द गिर्द रही है, तो वहीं से सबसे पहले तो आपका मन जो है वो कमजोर हो चला है। और इस मन की फितरत क्या है आपको पता है? इस मन की फितरत हमेशा ये रहती है आपको सुरक्षित रखना। तो कोई भी कहीं पे भी खतरा आएगा तो वो सीधा आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखा देगा, वो आपको डरा देगा कि नहीं यहां नहीं जाना है, वहां पे अंधेरा है, वहां पे नहीं जाना है, वो देख वहां पे सांप है तो उससे टच नहीं करना है, वो देख कहीं से आवाज आ रही है, उस अंधेरे में नहीं जाना है। ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये आपके मन को क्या करती है, वो दबाव में डालती है। ये सारी चीजें आपके मन को कहीं ना कहीं बांधती है। ये जो डर है आपके मन का, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। हर वो व्यक्ति जिसे मानसिक बीमारी है, उसकी जड़ में यदि आप जाकर के देखेंगे दोस्तों, तो उसके पास्ट में हुए कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे ट्रॉमास होंगे जिसकी वजह से आज वो भयंकर तरीके से, मैं कहना चाहूँगा बहुत ही, वो अपने आप में एकदम से वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है और इसी की वजह से उससे ये मानसिक बीमारियां लगती हैं। अब ये जो, जब तक ये इंसिडेंट जो पिछला है उससे जब तक रिप्रोग्राम नहीं किया जाएगा, जो उसके साथ में बना है उसको मिटा करके उसकी जगह पे कुछ ऐसा ना डाल दिया जाए जो उसे खुशी देता हो, जो उसे फ्रीडम देता हो, जो उसे अपनी एक आत्मा से जुड़ने का उसका रास्ता ना बनाता हो, तब तक ना दोस्तों वो बंदा या वो बंदी ठीक नहीं हो सकते। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कैसे आपकी मन की जो समस्या है वो मन से ही सुलटेगी। ये मन ही है जो इस समस्या से आपको मुक्त करेगा। कोई डॉक्टर या कोई वो दवा या इसके लिए दुआ काम नहीं आएगी। इसके लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। एक्चुअल में यदि दोस्तों कहूं तो सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप जब से इस दुनिया में आए हैं तब से लेकर आज तक
आपने कभी अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की। आपने कभी इस आंसर का कभी हल ढूंढने की कोशिश ही नहीं की कि एक्चुअल में आप हैं कौन, आप कहां से आए हैं, आप यहां हैं, इससे पहले आप कहां थे। ये सारे जो सवाल है कभी आपने बैठकर इसके बारे में गौर से देखा ही नहीं या फिर सोचा ही नहीं। अगर आप बैठते और अगर आप इसके बारे में सोचते, अगर आप इसके लिए अपने आप में झांक कर देखते, तो आपको पता चलता कि आप दरअसल वो है ही नहीं जो आप अपने आप को मानते हैं। आप अपने आप को क्या मानते हैं? आपने अपने आप को अब तक आपका शरीर और आपका मन ये मान लिया है। आपका ये जो शरीर है, आप उसे ही तो आप अपने आप को मानते हैं कि हाँ मैं ये हूं, मैं कौन हूं, ये शरीर जो है वो मैं हूं। या फिर आप क्या है, आपकी जो सोच है, आपकी जो मान्यताएं हैं, आप जिसके बारे में आपके विचार हैं, तो आपका मतलब जो माइंड है, आप क्या मानते हैं, वही मैं हूं। यदि आपने डीप अंडरस्टैंडिंग किया हो या फिर यदि आप बैठ करके ये सोचते, ये ध्यान करते, ये मेडिटेट करते, तो आपको पता चलता ये जो बॉडी है वो आप नहीं है, या फिर ये जो मन है वो भी आप नहीं हैं। जब आप इसमें उतरते हैं, जब आप इस डीप गहराई में जब जाते हैं, तो आपको पता चलता है दिस इज नॉट मी, आई एम नॉट अ माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी। वहीं से आपका और मन का जो रिश्ता है ना, वो टूट जाता है। और जब ये टूटता है, आपको पता चलता है मन आपके साथ ड्रामेबाजी कर रहा है, मन आपके साथ खेल रहा है। दिस इज टोटली, एक तरह से मैं कहूंगा ये एक रंगमंच है, ये एक तरह से मूवी चल रही है। आप देखेंगे कि ये आपको जो भी दौड़ा रहा है, जो थका रहा है, जो चिंताएं दे रहा है, वो तो आपका मन है। एंड जस्ट बिकॉज आपने इस मन को अपने साथ में जोड़ करके रखा है, इसलिए आप परेशान हैं। लेकिन जब आप इस मन से डिटैच हो जाते हैं, अब तक आपका अटैचमेंट था, आप इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेट करते हैं या ये समझते हैं, तो आप इस मन से डिटैच हो जाते हैं। अब आपको पता चलता है कि मैं ये मन नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस तक पहुँचती है, जब आपका ये मानना होता है, धीरे 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 करके आपके मन से वो चिंताएं, जो मन कर रहा था, अब आप मन नहीं है, अब आप अलग ही चीज़ है। जो मन कर रहा था, आपको समझ में आता है कि यार ये तो मन का माया जाल है, ये तो मन ने रचाई हुई सारी गतिविधियाँ हैं। असल में जब आप देखेंगे, चिंता करने जैसा, टेंशन लेने जैसा कुछ है ही नहीं। पास्ट की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आपको दर्द देती है, या कहूँगा फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत है। लोग चिंता करते हैं ना, कल मेरे पैसे कैसे आएंगे, मेरे बच्चे को मैं कैसे पढ़ाऊँगा, मेरे बच्चों की शादी कैसी होंगी। आप तो बुढ़ापे तक का सोच करके चलते हो ना। तो जब ये सारा कुछ जब आपके मन में अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, तो फिर टेंशन तो आना ही है, चिंताएं तो आनी है। वो कहते हैं कि भाई वर्तमान में जियो, लिव इन प्रेजेंट। बट कौन जीता है? आपका मन कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में। इट इज़ नॉट इन प्रेजेंट एनी मोर, राइट? तो इसी की वजह से दोस्तों ये सारी दिक्कतें हैं। तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर सोल। और आप इस मन से टोटली अलग हैं। जब आप ये इस लेवल पे समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका मन जो है वो तो कई सारे ड्रामे कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है। असल में परेशानी जैसा कुछ है ही नहीं। जब आप ये भी समझ जाएंगे कि ये बॉडी भी आप नहीं है दोस्तों, आपकी डेथ की जो आपको टेंशन रहती है, मृत्यु की चिंताएं रहती है कि हाँ यार अचानक से मौत आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मौत आने से पहले मुझे ये काम कर लेना है, ये काम कर लेना है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वो हम बोलते हैं ना। तो ज़िंदगी का जब कोई भरोसा नहीं है, जब आप इस चीज़ को समझते हैं कि दिस इज़ बॉडी एंड नॉट यू, ये आप नहीं है, ये आपके सिर्फ बॉडी है, ये जब आप समझ लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद ये मौत की भी सारी चिंताएं जो आप सोचते हैं ना, ये सब कुछ चला जाता है। मौत भी आपका फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आपको कोई चिंता ही नहीं होगी। वो कहते हैं ना, सारे टेंशन छू हो जाते हैं जब आप इस भी एक बात को समझते हैं। और वो बात कौन सी है? आप बस अपने आप से खुद को डिटैच कर लें, मन से अपने आप को डिटैच कर लें, इस बॉडी से अपने आप को डिटैच कर लें। आप खुद ब खुद मेरे दोस्तों फ्री हो जाएंगे। उसके बाद कोई चिंता नहीं रह जाएगी। सब जैसे मान लो उड़ गया दिमाग से, एंड यू विल फील लाइक अ फ्री, टोटली फ्री, एकदम से फ्री आप फील करोगे। सो दोस्तों ये मन की समस्याएं, और आपको कहीं जा कर के हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो एकमात्र सॉल्यूशन है दैट इज़ मेडिटेशन। बस मेडिटेशन करो, डीपली गहराई में इसमें जाओ, अपने विचारों को शून्य करो, अपने विचारों को ज़ीरो कर दो,
जब मन के अंदर कोई विचार नहीं चलता ना, तब आप इस परमात्मा के साथ में जुड़ते हैं। ये परमात्मा आपसे जुड़ता है। जब तक विचार है तब तक संसार है, जब तक ये माइंड में संसार है तब तक दोस्तों परमात्मा इसमें नहीं आ सकता। और जिस पल आप अपने माइंड से इन विचारों को हटा देते हैं, इन संसार को हटा देते हैं, परमात्मा उसी वक्त आपके माइंड में, आपके मन में, आपके दिल में वो अपनी जगह बना लेता है। तो यदि आप भी यहाँ पे अपने मन की समस्याओं को हल करना चाहते हैं, देन आई मस्ट से दैट you have to be aware of your mind, you have to be aware of your thoughts and think about this, that you are not your mind, you are not your body, you are a soul। आप सिर्फ आत्मा है। जो ये देख रहा है, ये मन क्या सोच रहा है, मन क्या क्या ड्रामेबाजी कर रहा है, मन क्या गेम खेल रहा है, ये बॉडी जिसके ऊपर क्या क्या हो रहा है, इस बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब आप देखते हैं। यू आर जस्ट ओनली एन ऑब्जर्वर। आप फिर एक ऑब्जर्वर है, सिर्फ देखने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। जो भी होता है वो सब अब आपके हाथ में नहीं है, वो सीधा परमात्मा के हाथ में है। मन करता है, बॉडी के अंदर जो होता है वो ईश्वर करता है। आप अब सिर्फ दृष्टा हैं, यानी देखने वाले हैं। और जब आप, भगवान बुद्ध ने भी कहा है ना कि दृष्टा बनिए, देखने वाले बनिए, ठीक है, कर्ता मत बनिए। जब आप कर्ता बनते हैं ऑलवेज यू विल, मतलब टेंशन को पाले रहोगे। लेकिन जब आप जैसे ही इसको छोड़ते हैं और आप दृष्टा बनते हैं, ये सारी बीमारियां मुक्त हो जाती हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।